नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर क्या करना चाहिए। रक्षाबंधन पर सभी भाई अपनी बहन से हमारे बताए हुए सभी कार्य जो अभी हम आपको बताने वाले हैं ध्यान से करवा लें। इससे भाई बहन पर आने वाली सभी मुसीबत दूर होंगी। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे कि हिंदू धर्म की सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, 30 अगस्त को पूर्णिमा है, लेकिन इस पर भद्रा का साया होने की वजह से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त अगले दिन है, यानी 31 अगस्त की सुबह 5:36 पर पटना में सूर्योदय होगा। भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए केवल 2 घंटे का समय मिलेगा। पंडितों के मुताबिक 5.36 मिनट से लेकर 7.46 तक शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। रक्षाबंधन पूर्णिमा तिथि को होता है और इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होता है। ऐसे में चंद्रमा की पूजा करने से मन स्थिर होता है और मानसिक शांति मिलती है। साथ ही यदि आप इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए इसके मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी और समृद्धि आएगी। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का पवित्र पर्व है। इस बार यह त्योहार 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा। इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। इसके अलावा इस खास पर्व पर देवताओं को राखी बांधने और चढ़ाने का भी विधान है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से देवता जीवन भर उनकी रक्षा करते हैं। आइए जानते हैं बहनें किन किन देवताओं को राखी बांध सकती हैं और उसका क्या कुछ फल उन्हें मिलता है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों के अलावा विघ्नहर्ता भगवान गणेश, विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, शिव और हनुमान जी को राखी बांध सकती हैं। भगवान गणेश को राखी बांधने से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा मानसिक पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं पवन पुत्र हनुमान को राखी बांधने से सभी तरह के भय और बाधा दूर होती है। इसके अलावा बजरंगबली का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण करते हैं रक्षा। भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधने से वो जीवन भर आपकी रक्षा करेंगे, जैसे उन्होंने चीर हरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। वहीं भगवान विष्णु को राखी बांधने से मनुष्य के शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा घर में सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान शिव को राखी भी बांधी जा सकती है। कुछ बहनें शिवलिंग पर भी राखी चढ़ाती हैं। इससे सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बता दें, जो भाई ज्यादा दुखी रहता है, धन की कमी या व्यापार में घाटा हो रहा है या नौकरी ही नहीं लग पा रही है, तो बहनें अपने भाई को नजर दोष से बचाने के लिए फिटकरी का उपाय आजमा सकती हैं। इसके लिए फिटकरी लें और फिर उसे 7 बार अपने भाई के ऊपर से उतारकर उस फिटकरी को आग में जला दें। इस उपाय से नजर दोष दूर होता है। इसके साथ भी रक्षाबंधन पर सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करने से चंद्र दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा करने से आपकी मानसिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक लाल कपड़े में चावल, सुपारी और 1 रुपए का सिक्का लेकर इसे बांधकर तिजोरी में या जहां आप धन या कीमती सामान रखते हैं वहां रखा लें, तो इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो रक्षाबंधन की सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करें।
सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में कुमकुम और अक्षत मिलाएं या चावल भी डाल लें। हनुमान जी को तो आप जानते हैं, सबसे अलग और शक्तिशाली देव हैं। अगर इनको खुश करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हनुमान जी पूरे साल आपसे खुश रहें, तो रक्षाबंधन की सुबह स्नान के बाद किसी हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को नारियल मिठाई चढ़ाएं। एक राखी हनुमान जी को बांधें और बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। अगर आप घर में अपर सुख चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यह सुख साल भर आपके घर में बना रहे, तो आप रक्षाबंधन के दिन किसी गरीब को भोजन कराएं या फिर गाय को हरी घास खिलाएं। यदि गाय आपके यहाँ नहीं मिलती तो गौशाला जाएं, लेकिन उपाय जरूर करें। रक्षाबंधन पर कुछ ऐसे गिफ्ट हैं जो भूल कर भी नहीं देने चाहिए। हर एक भाई बहन इस बात का खास ध्यान रखें। आइए ऐसे गिफ्ट के बारे में बताते हैं कि रक्षाबंधन पर क्या देना चाहिए और क्या नहीं। रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन को उपहार में शिक्षा की सामग्री जैसे कोई डायरी, पेन, मोबाइल या लैपटॉप आदि चीजें दे सकते हैं। ज्योतिष में बुध को बहनों का कारक माना गया है। ऐसे में शिक्षा से संबंधित चीजें देना शुभ रहेगा। रक्षाबंधन पर बहन को उपहार स्वरूप उनकी पसंद के वस्त्र भी दे सकते हैं। वैसे भी महिलाओं को कपड़ों की शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। स्त्रियों में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है और उन्हें खुशी देने से मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन काले और नीले रंग के कपड़े नहीं देने चाहिए। रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन को तोहफे में कपड़े, आभूषण, किताबें, म्यूजिक सिस्टम या फिर सोने चांदी के सिक्के आदि तोहफे में दे सकते हैं। ये चीजें उपहार में देने से भाई बहन के रिश्ते में मजबूती आती है। कुछ लोग बहनों को रक्षाबंधन के अवसर में उनकी पसंदीदा चप्पल या फिर सैंडल उपहार में देते हैं, लेकिन जूते चप्पल देना सही नहीं माना जाता है। इसके अलावा किसी को भी उपहार में नुकीली और धारदार चीजें नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु में ऐसी चीजों को उपहार में देना अशुभ माना गया है। इसलिए रक्षाबंधन पर बहनों को भूलकर भी नुकीली चीजें जैसे मिक्सर ग्राइंडर, चाकुओं का सेट, आईना या फिर फोटो फ्रेम आदि उपहार में नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही रुमाल भी नहीं देना चाहिए। इससे रिश्ते में दूरी आती है। इन सब बातों का ध्यान रखें, आपके सारे दुख दूर होंगे। बोलो शंकर भगवान की जय।